हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सॉलिडवर्क्स का असेंबली सिखाऊंगा। आज हम देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स में असेंबली कैसे करते हैं। एक बेसिक ट्यूटोरियल है ये, और यहाँ से हम लोग इसके बाद धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो मैंने पहले से एक बना रखा है ये सिंपल ज्योमेट्री, जिसमें हमने देखेंगे कि सारे मेट्स कैसे लगाते हैं। सॉलिडवर्क्स के जितने भी मेट्स हैं वो मेट्स कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो भी मैंने बनाया है उसको डिलीट करता हूँ, और फिर आप लोगों को यहाँ से डिलीट करने के लिए राइट इस सारे को कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस का राइट बटन दबाना है, MB3 मतलब सबसे राइट बटन, और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये यस टू ऑल कर दो तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे डिलीट ऑब्जर्व फीचर करने से मतलब जो भी स्केच वगैरह हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे, और आप यहाँ पे यस टू ऑल कर दोगे तो सारी चीज़ डिलीट हो गया। चलिए अब दिखाते हैं कि हम आप असेंबली में कैसे जाते हैं। असेंबली अगर करना है किसी को तो हम असेंबली कैसे शुरू कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से कर दिया। ये मेरे सॉलिडवर्क्स का आपका इंटरफेस होगा। सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस में जाना है आपको, न्यू फाइल में जाना है, न्यू, और न्यू में देखिए यहाँ पे आपका आएगा पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। तो मैंने असेंबली करना है तो मैं असेंबली में जाऊँगा, इसको ओके करूँगा। अब यहाँ पे आपका ये सॉलिडवर्क्स का प्रीफेस खुलेगा, जो यूजर इंटरफेस है। यहाँ से मैं इसको भी दिखा करता हूँ। अब आपको यहाँ से पार्ट लाने हैं, जो भी आपने पार्ट क्रिएट किए हुए हैं वो पार्ट्स को यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये आपका असेंबली टैब में जाना है। यहाँ पे देखेंगे आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो जो भी फोल्डर में, मानो कि मैंने इस जगह पे, ये मेरा रिसेंट फोल्डर था, इस रिसेंट फोल्डर से ये अपने आप खुल जाएगा। वरना आप यहाँ पे ब्राउज में जाके आप अपना सर्च कर सकते हो। जैसे मैं दिखा दूंगा ब्राउज, आपके पास ये मैंने यहाँ पे करा था तो ये उठा रहा है डायरेक्ट वहीं से। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको देखेंगे। ये व्यू करके आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें सब कैसे आती है। तो सर्वप्रथम मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को जो मेरा बेस प्लेट मैंने बना रखा है वो बेस प्लेट मैंने कॉल किया। जो बेस प्लेट आप कॉल करेंगे, कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट आप कॉल करेंगे, तो फर्स्ट कंपोनेंट को हमें आप यहाँ पे देखेंगे नीचे फुली डिफाइन करके आएगा। बट जो फर्स्ट कंपोनेंट का आपका प्लेन है, जो भी अपने प्लेन, जिस प्लेन के रेफरेंस में किया था उस प्लेन के रेफरेंस में नहीं, ये अपने आप से सॉलिडवर्क्स के कहीं पे भी एक जगह आके ये प्लेस हो गया है। और अभी आप ये देखो, यहाँ पे सिलेक्टेड कंपोनेंट इज फिक्स्ड, इट कांट बी मूव, मतलब ये जो कंपोनेंट है बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस से ये फिक्स हो गया है। बट हमें कोई भी ज्योमेट्री को ऐसे नहीं रखना होता है। कभी भी हमें अगर हम असेंबली कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या करें, आप जो भी बेस आपका कंपोनेंट है, जो पहला कंपोनेंट है, उसको आप लाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करके फ्लोट कर देना है आपने। फ्लोट हो गया तो आप देखेंगे कि आप ये मूव कर सकते हैं हर जगह। और यहाँ पे जब आपको यहाँ पे अंडर डिफाइन ऑप्शन आ रहा था, उस जगह पे आपको दिखाएगा ये फुली डिफाइन, जहाँ पे आ रहा था अब अंडर डिफाइन दिखाएगा। तो मैं इसको पहले मेट करूँगा, मेट दिखाऊंगा, और इसको मैं सबसे पहले फिक्स करूँगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए मेरे असेंबली है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको आप ऐसे थोड़ा मैं इसको इनलार्ज करता हूँ। मैं इस असेंबली का जो मेरा यहाँ पे ओरिजिन है, देखिए यहाँ पे ओरिजिन डॉट दिख रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे मेरा असेंबली का ओरिजिन है। और मेरा जो ये बेस प्लेट मैंने कॉल किया उसका ओरिजिन देखते कहाँ है, इसका ओरिजिन देखो यहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, पहले दोनों ओरिजिन को ही मेट कर दूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेट है। मेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस टैब को यहाँ से अपने ओपन करना है, मतलब इसको एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी टैब पूरी, इसके अंदर जो भी फीचर्स है, फीचर्स खुल जाएंगे, असेंबली फीचर्स। मैं इस ऑरिजिन को सिलेक्ट करना है आपने, और वापस से इसके ऑरिजिन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए मूव होके दोनों ऑरिजिन टू ऑरिजिन मेट हो गया है। ठीक है, अब आपने या तो यहाँ से आप ओके कर दो या फिर यहाँ से ओके कर दो। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, ये मेरी ऑरिजिन टू ऑरिजिन मेट हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मेट का ऑप्शन क्या क्या है। मेट क्लिक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मेट जब भी आप करेंगे
तो ये हमारे पास सॉलिडवर्क्स में, ये मेरा सॉलिडवर्क्स पुराना वर्जन 2020 है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मेरा एडवांस मेट, मैकेनिकल मेट और ये मेरे जो नॉर्मल मेट है, स्टैंडर्ड मेट्स, वो दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, कॉन्सेंट्रिक है, लॉक है, डिस्टेंस है, सब हम करके एक एक करके देखेंगे। दूसरा अपना एडवांस मेट। एडवांस मेट में क्लिक किया, इसमें क्या है अपना ऑप्शन देखिए, प्रोफाइल सेंटर है, सिमेट्रिक है, विड्थ है, पाथ मेट है, लीनियर कपलर। में एक एक करके सबको दिखाऊंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैकेनिकल मेट में देखते हैं क्या है कि मैकेनिकल में स्लॉट है, ये जैसे अपने गियर वगैरह होते हैं, स्लॉट होते हैं, हिंज सपोर्ट होते हैं, रैक एंड पिनियन मोशन होता है, वो दिखाने के लिए ये वाले हमारे पास सारे यहाँ पे मेट्स हैं। फिलहाल हमें स्टैंडर्ड मेट सीखना है, तो हम स्टैंडर्ड मेट सीखेंगे। कैसे करते हैं स्टैंडर्ड मेट, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके बाद हम जाते हैं अपना, और दूसरा पार्ट जो इसके पार्ट नेक्स्ट पार्ट हमें कॉल करना है, वो हम कॉल करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, इंसर्ट पार्ट करना है। इंसर्ट पार्ट में ब्राउज में अपने आप मेरा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोकेशन सेव कर रखा था इसलिए उठा रहा है ये। मैं सबसे पहले ये जो साफ्ट है, साफ्ट को कॉल करता हूँ, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है, सिंपल ओपन करना। ओपन करेंगे तो ये मेरा साफ्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको ये कॉन्सेंट्रिक कैसे होगा। जैसे ये वाली जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, मैं इसको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक करना चाहता हूँ, ये जो मेरी होल है। तो मैंने क्या करना है, मेट के ऊपर जाना है, क्लिक करना है और वापस आपने कॉन्सेंट्रिक करना है। तो ये कॉन्सेंट्रिक ऑप्शन है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सेंटर, जो सर्कल है उसका सेंटर सेम होना चाहिए। सो मैंने कॉन्सेंट्रिक सेलेक्ट करना है और मैंने ये करना है और मैंने ये सिलेक्ट करना है। तो देखो ये कॉन्सेंट्रिक बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, कॉन्सेंट्रिक करेंगे तो भी ये चीज़ आ जाएगी। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये कॉन्सेंट्रिक हो गई, बट ये ऊपर नीचे करेगा क्योंकि मैंने अभी इसका डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ठीक है। बट ये अब इसके अलावा कहीं मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ यहीं पे आएगा और जाएगा। तो ये तो कॉन्सेंट्रिक मेट हो गया। जो भी मेट होगा वो आपको यहाँ पे, आपके नीचे असेंबली जो फीचर्स की यहाँ पे ट्री है, असेंबली ट्री, वहाँ पे यहाँ पे दिखेगा। देखो ये कॉन्सिडेंट जो मैंने ऑरिजिन टू ऑरिजिन दे रखा था इसको, और मैंने जो असेंबली फीचर्स की ऑरिजिन थी ये जो था वो ये दिखाया। आप क्लिक करोगे तो दिखाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। बट मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी कॉन्सेंट्रिक है इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। ये जो कॉन्सेंट्रिक का काम है वो सेम काम मैं इसको दूसरे ऑप्शन भी है यहाँ पे, जो कोइंसिडेंट का ऑप्शन है उससे भी हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे होता है। मेट के ऊपर क्लिक करते हैं अपन, कोइंसिडेंट ऑप्शन है, मैं या कोइंसिडेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए और वापस इसको क्लिक कीजिए। एक मिनट, सॉरी, हम कोइंसिडेंट बस मेट सेलेक्ट करो, आप ये सिलेक्ट करो और ये सिलेक्ट करो। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सिलेक्ट नहीं, मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ा है, ये अपने आप कॉन्सेंट्रिक सिलेक्ट हो गया। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल जेड, ये मेट सेलेक्ट किया, आपने इसको सिलेक्ट करना सिलेंडर सरफेस को, और इसको कुछ भी आप मेट यहाँ मत सिलेक्ट करो, आपने नहीं सिलेक्ट करना, बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा, जो भी पॉसिबल मेट्स हो सकता है वो उठाएगा। तो ये मैंने लिया, ये देखो आप कॉन्सेंट्रिक अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक के ऊपर आ रही चीज़ें, तो कॉन्सेंट्रिक हो गई, क्लिक कर दिया, कॉन्सेंट्रिक हो गया। अब देखते हैं मेरा जो ये पार्ट अभी मूव कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये बेस है इसके बेस से मैच करे। तो मैंने मेट उठाना है वापस, और एक कोइंसिडेंट ऑप्शन है, या तो कोइंसिडेंट सेलेक्ट करो या ना करो, बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ। कोइंसिडेंट सेलेक्ट किया मैंने, फिर मैंने ये फेस लिया और ये फेस लिया, ये देखो आ गई है। तो ये मेरे यहाँ पे आ गया, क्लिक कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ वापस से आपको दिखाने के लिए। ये ऊपर चला गया मेरा। मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, मेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं दोनों का फेस सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फेस सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये कॉन्सिडेंट उठा रहा है अपने आप से। तो आप सिलेक्ट जो भी पॉसिबल इसके साथ अगर कोई मेट होना होगा तो वो खुद ब खुद उठाएगा, वरना आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। तो ये मेरी सिलेक्ट हो गई, ये मेरा हो गया आपका कोइंसिडेंट। आपने ओके कर देना। चलिए, तो हमने कोइंसिडेंट में देख लिया। दूसरा हम देखते हैं कैसे। वापस दूसरा मुझे कंपोनेंट कॉल करना है, तो मैं इंसर्ट कंपोनेंट क्लिक करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेरी वहीं से उठा रही है। मैं काम करता हूँ, ये प्लेट उठाता हूँ, प्लेट 2, मैंने प्लेट 2 ले लिया। चलो, मैं प्लेट 2 को चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्लेट है मैं इस जगह पे प्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ से इस फेस के पैरेलल में यहाँ करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेट लूँगा और अपने इस पार्ट को
इसका बेस लिया और इसके ऊपर क्लिक किया, ये कोइंसिडेंट हो गया। देखिए हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, जो ये फेस है इसका और ये फेस, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाए या कोइंसिडेंट हो जाए। इसको दिखाते हैं हम। दो तरीका है इसको करने का। ये तो मैं पैरेलल करूँगा तो ये पैरेलल तो रहेगा, लेकिन ये दूरी कहाँ रहेगा वो आपको फिर वापस डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये फेस आपस में कोइंसिडेंट रहे। अगर आपने किसी फेस को आपस में एक दूसरे से अलाइन करना है तो हम कोइंसिडेंट मेट यूज करेंगे। तो मेट में जाना है आपने, या तो कोइंसिडेंट यहाँ पे सिलेक्ट करके दोनों पार्ट को फेस सिलेक्ट कीजिए तो होगा, या फिर आप सिंपली आपने क्लिक करना है दोनों को, बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद उठाएगा। देखो ये कोइंसिडेंट हो गया, ये आपके यहाँ प्लेस होगी। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फेस है और ये फेस आपस में कोइंसिडेंट हो, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उठा लिया उसने, इसने अपना ओके कर देना। तो एक तरीका तो ये हो गया। चलिए मैंने ओके कर दिया। ये जो मैंने स्लॉट बनाया है उसके लिए मैंने कुछ पार्ट बना रखे हैं, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। इंसर्ट कंपोनेंट जाएंगे, ब्राउज करेंगे तो वापस से उसको वहीं फोल्डर नंबर यहाँ पे भी करेंगे सेम अपने जो जैसे दिखाया था आपने क्या करना है। ब्राउज और जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे अपने सेव करना है, मैंने दिस पे ही मैंने इसमें किया था। मैंने सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल का फोल्डर बना रखी है, उसी फोल्डर में सब कुछ कर रखा है। तो ये चीज़ आ गई। मैं क्या करूँगा, ये मैंने प्लेट उठा लिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेट है मेरी इसके बीच में आ जाए। कैसे करेंगे हम देखते हैं। अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आपको माउस का MB3 मतलब सबसे राइट वाला बटन दबा के क्लिक करके आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हो किसी भी पार्ट को। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे प्रथम क्या करूँगा, मैं इसको मेट सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ मेरी ये जो फेस है और ये फेस आपस में दोनों अलाइन हो जाए, तो मैंने सिलेक्ट किया, आपस में बाय डिफ़ॉल्ट कोइंसिडेंट उठाएगा वो। अब मैं इसमें दिखाऊंगा कि ये दो पार्ट है, मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ। चलिए ओके कर दे। मैं यहाँ पे एक अपना चीज़ दिखाऊंगा, मेजर टूल। अगर मानो कि आपको इसका विड्थ चेक करना है, यहाँ से और यहाँ तक का विड्थ कितना वो चेक करना है आपने, तो क्या करना है आपने, मेजर टूल यूज करना है। इवेल्युएट में जाना है, इवेल्युएट में आपको मेजर आएगा, मेजर क्लिक करना है। मेजर पे आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, तो ये मेरी 20 की है। और सिमिलरली आप एस्केप दबा के एक बार बाहर क्लिक कीजिए, एस्केप दबा के चेक कीजिए कि इसका कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अपने यहाँ क्लिक करना है, मेजर ये चीज़ और प्लट की ये चीज़, ये भी मेरा 20 का है। तो मैं चाहता हूँ इसको दो तरीक़ा से आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे आएगा। तो मैं मेट वापस में आप असेंबली में आओ, मेट ये सिलेक्ट करें और हमने ये फेस सिलेक्ट किया। तो ये 20 का था, 20 में वो दोनों एकदम अलाइन हो गया पूरा। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये फेस है वो इसके साथ आ जाए। देखिए आ गया, और अपने को क्या कर देना यहाँ से। एक तरीका ये है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको मिरर भी दिखाऊंगा कि असेंबली के अंदर मिरर कैसे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सेम पार्ट वापस यहाँ लगे, तो इसको कॉपी करना है अगर आपको, तो सिंपली क्या करना है, इस जो भी आपका पार्ट है, पार्ट के ऊपर कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबा के माउस का जो MB1 है, MB1 मतलब आपकी लेफ्ट वाली बटन है, जो पहला वाला बटन होता है माउस का। एक तो होता है पहला बटन, फिर मिडिल माउस का बटन होता है, फिर दूसरा राइट वाला बटन होता है। तो हमें क्या करना है, मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। अपने कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के इसको MB1 मतलब लेफ्ट वाली जो बटन है आपके माउस की, इसको पकड़ना है एक साथ कंट्रोल दबा के और ड्रैग करके खींच के लाना है, तो वो आपके इंटरफेस में आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो ऐसे अपन किसी भी डिटेल को, मैं मानो कि 3 बार इसको कॉल करना है। मैं कंट्रोल दबाया, एक और बार क्लिक किया, फिर कंट्रोल दबाया, पार्ट को एक और क्लिक किया, तो देखो ये 3 बार आ गए। यहाँ पे दिखाएगा आपको पार्ट 1, यहाँ पे देखो सारी शो हो रही है ये चीज़ें। खैर इतना मेरे को ज़रूरत है नहीं, मुझे बस एक पार्ट चाहिए। तो मैं वापस से कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के अपना MB1 बटन से दबा कर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इनको माउस के फिर राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। यहाँ पे फिर पूछेगा ये, यस टू ऑल कर दो, ये डिलीट हो गया। क्या कर सकते हैं अपन वापस,
जैसे इसको हमने मेट किया था वैसे इसको सिमिलरली मेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको वापस से दिखाना चाहता हूँ कि ये मिरर कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लीनियर कंपोनेंट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आप जब ड्रैग करोगे, इसको ओपन करोगे टैब को, तो इसमें दिखेगा आपको मिरर कंपोनेंट। लास्ट में मिरर कंपोनेंट ओके किया मैंने, कंपोनेंट टू मिरर, यहाँ पूछेगा किसको मिरर करना है, कौन से पार्ट को मिरर करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए। फिर पूछेगा मिरर प्लेन कहाँ से, कौन सा प्लेन के रेफरेंस में वो करना है। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने अपना प्लेन का बनाया है यहाँ पे दिखाता हूँ, ये राइट प्लेन के मैं रेफरेंस में करना, राइट प्लेन मेरे बीचों बीच में है एकदम, तो ये मिरर होगा बिल्कुल सिमेट्रिक इधर आएगा। मैं ओके करके देखता हूँ आता है कि नहीं आता। देखिए ये बीचों बीच आ गया, बहुत सही। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सेम चीज़ मैंने यहाँ जो बना रखी है वहाँ पे कैसे कोइंसिडेंट करेंगे, तो इसके लिए मैंने इसी पार्ट को मैं कॉल करता हूँ, इसको यहाँ लगा के देखता हूँ। मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के प्लेट को सिलेक्ट किया, माफ़ कीजिएगा, मैंने कंट्रोल दबा के प्लेट के ये किया, आ गया। फिर हम क्या करेंगे, मेट करके मैं चाहता हूँ ये जो मेरी फेस है वो इसके साथ ही लाइन हो जाए। तो मैंने मेट, और आपने क्या करना है, ये फेस और ये फेस, ये देखो कोइंसिडेंट हो गया, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कोइंसिडेंट ही उठाएगा वो। फिर हम क्या करते हैं कि मैं चाहता हूँ ये फेस और ये फेस, देखो ये हो गया। फिर आप मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली बेस है और ये बेस है आपस में आ जाए, तो ये अपनी आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये पार्ट है इसको, सॉरी ये शाफ्ट है, वो इसके अंदर दोनों को अंदर में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से शाफ्ट के ऊपर माउस का अपना MB1 बटन और कंट्रोल शाफ्ट में दबा के इसको ड्रैग करके खींचूँगा। देखो ड्रैग करके ये वाले एरो आएगी, आप इधर लेके आ जाओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इसके बीच में आए, तो मैंने क्या करना है, सिंपली मेट सिलेक्ट करना है, आपने कुछ नहीं करना है, मेट सिलेक्ट करना है। एक मिनट, मेरे पास सिलेक्ट था वो, मेट सिलेक्ट करना है, आपके सिलेंडर से सिलेक्ट करना है और ये सर्कल का ये सिलेक्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। चलो अब ये देखो इसके अंदर ही जाएगा। चलो अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है बीचों बीच रहे, इस दोनों के बीच में रहे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि विड्थ जो मेट है, विड्थ मेट जो हमारे यहाँ पे मैंने इनिशियल दिखाया था, एडवांस के अंदर ये विड्थ मेट है, वो कैसे यूज करेंगे। एडवांस में विड्थ मेट है, ये विड्थ, ये दिखते हैं कैसे यूज करते हैं। विड्थ दबाना है, या विड्थ आप सिलेक्ट करोगे तो विड्थ सिलेक्शन में बोलेगा। अब आप इसमें क्या बोला, किसको रेफरेंस में और किसको करना है। तो आपने, मैं चाहता हूँ इसका जो दोनों फेस है वो दोनों तरफ सिमेट्रिकली डिवाइड हो, मतलब एकदम बीचों बीच में रहे। मैं क्या करूँगा कि ए सिलेक्ट करना है आपने, फिर दूसरा फेस ये सिलेक्ट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसके और इस फेस के दोनों बीचों बीच होना चाहिए, या फिर इस इंटरनल वाला के दोनों के बीच में रहना चाहिए। मैं इंटरनल लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये अपना, ये देखो इक्वली डिवाइड हो गया। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि कैसे विड्थ सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं अपन, कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट तो अपना कॉन्सेंट्रिक उठा लिया। मैं चाहता था कि मेरी जो ये फेस है और ये दोनों का फेस, या फिर ये जो रॉड है इसके बीचों बीच रहे, ये दोनों जो मेरे शाफ्ट जो मैंने जो स्पेस बनाया इसके बीचों बीच में रहे शाफ्ट मेरा। मैंने क्या करना है, इधर से मेट के अंदर एडवांस मेट में जाना है। आपने एडवांस मेट में जाके विथ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विथ में जाके पहला आपको जिस भी पार्ट को करना है उसके दोनों जो सामने के फेस होते हैं उस फेस को आपने सेलेक्ट करना होता है। मैंने ये फेस सेलेक्ट कर लिया, ये फेस सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने जिसके रिस्पेक्ट में करना है इसके और इसके, ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो बीचों बीच में आ जाएगा। हम देख सकते हो आ गया। फिर ये चीज़ प्रैक्टिस हम करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। मैं एक बार वापस इंसर्ट कंपोनेंट करता हूँ, ब्राउज में बाय डिफ़ॉल्ट मेरा उठाएगा वो। मैंने ये शाफ्ट 2 ले लिया, शाफ्ट 2 कॉल किया, फिर वापस से मानो कि मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो बस मैंने मेट सेलेक्ट करना है, दोनों की ये सिलेक्ट करनी है सरफेस, बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉन्सेंट्रिक उठा लिया। और देखो अभी ये असिमेट्रिक है, इधर है इधर है। मैं चाहता हूँ कि इसके बीचों बीच में आइए, तो कैसे करेंगे,
एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि मैं उसमें प्लेन मेट करना सिखा देता हूँ आप लोगों को, प्लेन कैसे मेट करते हैं। अब इस प्लेन, इसको तो मैंने बनाया होगा किसी प्लेन पे ही बनाया होगा, और इसको भी इस प्लेन पे ही बनाया होगा। देखते हैं अगर आपने अगर इसको बनाने के टाइम में इक्वली डिवाइड मतलब मिड प्लेन में किया होगा तो ये बीचों बीच में इसके प्लेन होगा एक, उस प्लेन से हम इसको मेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। मेट में जाते हैं हम, असेंबली टैब को, फीचर्स ट्री को बढ़ाते हैं। असेंबली ट्री को बढ़ाया, ये मेरा कौन सा है, शाफ्ट 2 है, ये है मेरी शाफ्ट 2। शाफ्ट 2 का मैं देखता हूँ मेरे पास मेरे मिडिल प्लेन अवेलेबल है कि नहीं है। देखते हैं, मेरा ये फ्रंट प्लेन है, मेरा मिडिल प्लेन है, देखो ये बीचों बीच में बना हुआ है, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ ये जो मेरी है, कौन सी प्लेट है, ये प्लेट 8 है मेरा, प्लेट 8 का मैं देखता हूँ मेरे पास कोई मिडिल प्लेन अवेलेबल है कि नहीं है। ये देखो मेरा फ्रंट प्लेन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बना है फीचर्स वो बीचों बीच में नहीं बना है, इसलिए हम इसमें विड्थ मेट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फ़िलहाल के लिए विड्थ मेट लगा के इसको बीच में कर देते हैं। मेट में आएंगे एडवांस और विड्थ मेट लेंगे, ये फेस, ये फेस, फिर हम लोग इसका फेस, इसका फेस, ये आपका विड्थ मेट हो गया। चलिए एक बार फिर से विड्थ मेट और प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो प्लेट है यहाँ पे दोनों के बीचों बीच में रहे। कैसे करेंगे, जब प्लेट आपका है, कंट्रोल दबा के और माउस का अपना MB1 दबा के ड्रैग करके इसको ले आऊँगा, यहाँ पे आ गया। मेट सेलेक्ट करना है आपने, और ये रहा आपका पहला फेस। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें पहले एडवांस मेट में जाना पड़ेगा। एडवांस मेट में जाएंगे, विड्थ लेंगे, पहला फेस, दूसरा फेस, और इसको दोनों के बीच में रखना है हमें। ये या तो बाहर वाला दोनों सेलेक्ट करो या फिर अंदर वाला दोनों सेलेक्ट करो फेस। ये अंदर वाली फेस मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया, ये मेरी बीचों बीच में आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो दोनों फेस है इधर इधर का, इसके बीच में रहे वो। मैंने क्या करना है, वापस विड्थ में जाना है, ये फेस और ये फेस, सिमिलरली ये फेस और ये फेस क्लिक किया, देखो ये बीचों बीच आ गया। ये देखो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे दोनों के फेस से कोइंसिडेंट हो जाए, तो मैंने क्या करना है, वापस से यहाँ पे, अभी मैं एडवांस मेट में हूँ, मुझे आना पड़ेगा कहाँ, स्टैंडर्ड मेट में। ये मेरी इस मेट को अपने ऐसे क्लिक करके करना, ये स्टैंडर्ड मेट आ गया, इसमें कोइंसिडेंट आएगा, ये फेस और ये फेस, ठीक आ गई। तो ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और भी मेट्स के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे होता है।